हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे आज क्वेश्चन आंसर्स की, और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर पढ़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, तो हमने देखा कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से जो उसका जीन है उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालने से लेकर के उस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने तक की जो प्रोसेस है, ये सारी हमने पढ़ी थी, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है यहाँ पर साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके हमने कहा एप्लीकेशंस क्या है, वो हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। इस चैप्टर में हमने प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बात की है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके प्रोसेस आते हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक आपके पास आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आपने सेल वॉल को तोड़ने के लिए यहाँ पर कौन से एंजाइम्स यूज़ किए हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं, जिसका यूज़ आप फ्रेगमेंटेशन के लिए करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या यूज़ किया गया है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर ये सारा जो टॉपिक है, सारी जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ध्यान होगा, प्रीवियस सेक्शन में हमने थ्योरी से ना पढ़ करके हमने क्या दिया है, पूरी जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर देखा है, और हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली चीज़ों को डिस्कस किया है। यहाँ पे क्लियर है। अब आपने चैप्टर को कितना समझा है उसका पता चलेगा जब आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। और जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप हर क्लास में, हर एक चैप्टर में जब भी आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एमसीक्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और अपने आंसर्स को यहाँ पे देखते हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने कहा निम्नलिखित में से जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं और बोला गया है कि निम्नलिखित में से जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित क्या है। आपके ऑप्शन हैं प्लाज्मिड है, दूसरा है म्यूटेशन है, तीसरा है प्लास्टिड है और चौथा है हेटेरोसिस है। क्या है यहाँ पर, तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं तो हम इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर ही बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस ही आपको ऐसे दिए गए हैं कि जो आप समझ पा रहे हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड जो टर्म है वो कौन सा है। अगर हम बात करेंगे हेटेरोसिस्ट की, तो हमने यहाँ पर हेटेरोसिस्ट के बारे में कोई बात नहीं की थी। प्लास्टिड आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पे प्लास्टिड आप पढ़ते हैं जब आप बात करते हैं सेल चैप्टर के बारे में। सेल में जब ऑर्गेनेलीज हम पढ़ते हैं। म्यूटेशन आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। म्यूटेशन आपने कहाँ पढ़ा है, जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वहाँ पर म्यूटेशन की बात हुई थी। हमारे पास रह जाता है एक ऑप्शन, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है यहाँ पर, अगर हमारा आंसर प्लाज्मिड है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो हमें पता है कि ये जो प्लाज्मिड है, हमें समझ में आ रहा है ये हमारा क्या है, आंसर है कि निम्नलिखित में से जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। प्लाज्मिड के बारे में अगर कुछ चीजें डिस्कस हम करें तो हमने कहा क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। किसका है ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है। दूसरा, यूज एज अ वेक्टर, हम इसका यूज करते हैं एज अ वेक्टर। इसमें प्लाज्मिड में अपना क्या होता है, आपने कहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI जिसे हम कहते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है इसमें, अगर ये सेल से बाहर भी निकल जाए तो, क्योंकि सेल में तो रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन प्लाज्मिड, सेल के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो रेप्लिकेट कैसे होंगी, जब यहाँ पे सेल में रेप्लिकेशन होगा। लेकिन प्लाज्मिड एक ऐसा पार्ट है यहाँ पर, किसका, बैक्टीरियल सेल का, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ORI जिसे कहते हैं यहाँ पर। आपने कहा इसमें क्या होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होती हैं, किसके लिए, फॉर एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। अगर और कुछ कैरेक्टर देखें तो हमने कहा
इसमें क्या होते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, लिख लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर, जो हमारी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल से अलग करते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड के क्या है, कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड को जो अपना आंसर है उसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे उसे टिक कीजिए। साथ ही साथ हमने प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टर देखे, जैसे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ यहाँ पे नोट कीजिए बैक्टीरियल सेल, ठीक है, पहला कैरेक्टर है। दूसरा आता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें पाया जाता है। तीसरा है यूज्ड एज अ वेक्टर। चौथा है इसमें ओआरआई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पांचवा है कि यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट इसमें पाए जाते हैं एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो चलिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट करेंगे, ये आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे उनमें आपके काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपने देखा होगा प्लाज्मिड के बारे में हमने समझा। अगली जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें बोला गया है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। पहले आप अपने स्टेटमेंट को समझिए, ऑप्शंस को देखिए, फिर हम यहाँ पे साथ मिलकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा गया कि जो यहाँ पर डीएनए का मैनिपुलेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो संभव हो पाया है किसकी खोज से, किसकी डिस्कवरी से? आपने कहा प्राइमेज की डिस्कवरी से, ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी से, डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी से, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की डिस्कवरी से। एक बार आप लोग अपना जो आंसर उसे टिक कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करेंगे और जब आप आंसर को मैच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे कितना सही किया है, आपने कितना यहाँ पे समझा है टॉपिक को। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डीएनए की मैनिपुलेशन है, यानी कि डीएनए में जो भी चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। जैसे जैसे हमने कहा, सिंपल सी चीज है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में हमने यही चीज पढ़ी है कि एक जीव है, ये इसका जेनेटिक मटीरियल है, ये कोई दूसरा जीव है, ये इसका जेनेटिक मटीरियल है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाला और यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, और इसमें हमने जेनेटिक मटेरियल, इसका जो जीन है वो ऐड कर दिया है। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि इसके जेनेटिक मटेरियल में हमने कोई चेंजेस किए हैं। आपने कहा ये जो चेंजेस है ये किसकी वजह से संभव हो पाए हैं। अगर ऑप्शंस को हम देखेंगे तो पहला कह रहा है प्राइमेज को, ट्रांसक्रिप्टेज को, डीएनए लाइगेज को। अगर ये तीनों ऑप्शंस हम देखेंगे या चारों ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। पहले प्राइमेज का यूज आपने कहाँ किया था, पीसीआर जब हम पढ़ रहे थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए लाइगेज हमने देखा था वहां पर, ठीक है। अब हमने क्या बात की है, देखो हमने यहाँ पर क्या समझा है, हमने कहा कि जब पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, पॉलीमर चेन रिएक्शन में हमने क्या कहा, हम डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, हम एक डीएनए है उसकी प्रतिकृति बना रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, इसके लिए हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो जो डीएनए है जिसकी कॉपी हमें बनानी है, फिर हमने प्राइमेज यहाँ पे लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लिए थे। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें हमें पीसीआर के लिए चाहिए थी वो ले रहे हैं। अगर बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कहाँ पर किया जा रहा है, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल को कट करने के लिए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या किया है, काटा है उसे, और उसको कट करने के लिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम देखें कि ये जेनेटिक मटेरियल, हमने इस जेनेटिक मटेरियल से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई जिसे हम कहते हैं, वो हमने कैसे ऑब्टेन किया है, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन की है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होती है, लेकिन पहले क्या होगा, पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर आएंगे। उसके बाद जब हमने इसे वेक्टर के अंदर डाला, ठीक है, प्लाज्मिड को हम ले लेते हैं, जब हमने वेक्टर के अंदर डाला तो पहले वेक्टर को खोला गया, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे फिट किया गया। तो आपने कहा कि प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे डीएनए में चेंजेस किसकी वजह से आए हैं, अगर हम डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ही ना निकाल पाते, यहाँ से जीओआई आता ही नहीं, तो हम इसे यहाँ फिट कैसे करते, किसकी वजह से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है,
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के पास। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। वहीं अगर प्राइमेज और ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें, पीसीआर में हमने बात की थी, डीएनए लाइगेज यहाँ पर बॉन्ड को जोड़ने के लिए यहाँ पर चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसीआर इज द मेथड ऑफ, सेम वही टॉपिक आपके पास आया है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो मेथड है ये किसके लिए है? ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं। ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए है, दूसरा कह रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए है, तीसरा कह रहा है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, लास्ट कह रहा है स्टडी ऑफ एंजाइम्स। किसके लिए है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? एक बार आप देखिए और इसका आंसर आप टिक कीजिए। चलिए, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन में ए यहाँ पर आएगा, जिसमें जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द प्लाज्मिड, आपको प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है? जेनेटिक पार्ट होता है जो क्या है यहाँ पर एक एडिशन है। एडिशन का मतलब एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। दूसरा कह रहा है इज अ प्लाज्मिड इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका क्या होता है? कंपोनेंट है, उसका घटक है या उसका पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, द प्लाज्मिड इज द जीन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। या फोर्थ कह रहा है हेल्प्स इन अ रेस्पिरेशन, यानी कि ये श्वसन में मदद करता है। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसमें आपने प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, तो हमने साफ तौर पर ये बात की है कि प्लाज्मिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है किसका? बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरियल सेल क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया के एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है? एक्स्ट्रा बोला है, तो यानी कि एडिशन में है यहाँ पर, और क्या है? जेनेटिक पार्ट है, जेनेटिक पार्ट या जेनेटिक मटेरियल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो प्लाज्मिड है वो क्या है? द प्लाज्मिड इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव में क्या है? ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल आ सकते हैं, या ध्यान देंगे या आपके पास आ सकता है इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे प्लाज्मिड होगा। आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। एक बार पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन कह रहा है सेलेक्टेबल मार्कर, दूसरा कह रहा है रिकॉग्निशन साइट, तीसरा कह रहा है यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और लास्ट है ओआरआई साइट। क्या कह रहे हैं? द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, जो कि यहाँ पर क्या करता है? कॉपी नंबर को, लिंक डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है इन द वेक्टर, वेक्टर में, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो काफी बार ये सेम चीजें हमने यहाँ पे क्या की हैं? रिपीट की हैं, हमने रिवाइज की हैं। आपको इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सारे जो टर्म है, चाहे सेलेक्टेबल मार्कर कहिए, चाहे रिकॉग्निशन साइट कीजिए, चाहे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहिए, या ओआरआई साइट कीजिए, हमने सबके बारे में बात की है और सारे चारों जो टॉपिक है उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो चलिए, अपना जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं अपने कथन को। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है, इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें इस क्वेश्चन को पहले समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको बोला गया द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। सबसे पहले उसको समझिए, लिंक्ड डीएनए का क्या मतलब है? लिंक डीएनए का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो बना लो, ये है वेक्टर, और कैसा वेक्टर है ये? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ये। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का मतलब है कि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारे पास। अब आपने कहा लिंक्ड डीएनए, क्योंकि ये जो पीस ऑफ जीन है जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कह रहे हैं, ये डीएनए ही तो है। एक्चुअली में हम यही तो कह रहे हैं कि जीन क्या है? यहाँ पर डीएनए का एक पार्ट है, एक सेगमेंट है, एक खंड है, आप कुछ भी कहिए, उसका नाम हमने जीन दे दिया, क्योंकि एक जीन जो है वो केपेबल होता है किसी कैरेक्टर को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए। हमने कहा ये डीएनए ही तो है। ठीक है, क्योंकि ये डीएनए इसके साथ लिंक हो रखा है या अटैच हो रखा है, तो इसीलिए हम इसे लिंक्ड डीएनए कह रहे हैं। लिंक्ड डीएनए का मतलब कि वो डीएनए जो इस डीएनए के साथ लिंक्ड है। लिंक का मतलब समझते हैं? अटैच है यहाँ पर। जैसे कि आपने बोला होगा यहाँ पे, जब हमने बात की थी जेनेटिक्स के बारे में, तो हमने यहाँ पर कहा था लिंक्ड
जीन जो होते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज पढ़ा था, तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में हमने क्या कहा था, लिंक्ड जीन के बारे में बात की थी। जैसे हमने क्या बोला था, ये क्रोमोसोम है इस प्रकार के, हमने कहा था ये एक वन पेयर ऑफ जीन है और ये सेकेंड पेयर ऑफ जीन है। जब यहाँ पर ये अलग अलग गैमीट में जाते हैं इस प्रकार से, जब ये अलग अलग गैमीट में जाते हैं तो ये दोनों जीन क्या हो जाते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं, यहाँ पे इनहेरिट होते हैं, ये साथ में इनहेरिट हो गए हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। तो आपने इन्हें क्या क्या कहा है, ये दोनों क्या है, लिंक्ड जीन है, लिंक्ड जीन जो साथ साथ में है, जो एक दूसरे से क्या है यहाँ पे जुड़े हुए कहिए, ये साथ साथ हैं। तो यही लिंक्ड जीन इन द वेक्टर, लिंक्ड जीन ये है, कहाँ है ये लिंक्ड जीन, इस वेक्टर में है, जो कि इसके साथ लिंक हो रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लिंक्ड जीन का मतलब समझिए। अब पढ़िए अपनी स्टेटमेंट को, तो आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ में आएगी। इसमें कहा यह है द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, एक ऐसा सीक्वेंस जो इस लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आपने कहा वेक्टर में जो लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, यहाँ पर उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं। फिर से बोलूं, हमने बोला उस सीक्वेंस का नाम क्या है जो कि किसी वेक्टर में लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर समझते हैं, इसकी कितनी कॉपी बनेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वेक्टर लिया है, हमने यहाँ पे प्लाज्मिड लिया है, यहाँ पे वेक्टर बोले गया, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, और आपने कहा था एनिमल सेल में अलग अलग टाइप के वेक्टर हम यूज करते हैं। तो हमें बोला गया है कि किसी वेक्टर में, हमने बोला है कि उस सीक्वेंस का नाम बताइए जो लिंक्ड डीएनए की कॉपी को या कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है किसी भी वेक्टर में, वो क्या होगा। आपने बोला वो सेलेक्टेबल मार्कर होगा क्या, लेकिन सेलेक्टेबल मार्कर करता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग करता है, एक्चुअली में डिटेक्शन में मदद करता है कि रिकॉम्बिनेंट सेल कौन है। यहाँ पर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर तो नहीं होगा। आपने कहा रिकॉग्निशन साइट, हमने कहा रिकॉग्निशन साइट तो काटने के लिए यहाँ पर यूज की जाती है कि कहाँ से कट किया जाना है, यहाँ पर कॉपी करने से मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम रिकॉग्निशन साइट की बात करें तो वो उसका संबंध कॉपी करने से नहीं है, बल्कि उसका संबंध किससे है कि कहाँ से जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ से पहचानेगा अपनी साइट को। तीसरा कह रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपने कहा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो क्या होती है, यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट होती है किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक्चुअली में क्या है, रिकॉग्निशन साइट है जिसमें हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट से राइट पढ़ें, 5' to 3' और 5' to 3' में जब हम पढ़ें तो हमें सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो ये एक्चुअल में एक टाइप का क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। लास्ट आता है ओआरआई। ओआरआई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, हमने प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा था। हमने कहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो स्थान होता है जहाँ से कोई प्लाज्मिड, हम प्लाज्मिड को एग्जाम्पल में ले रहे हैं, हमने कहा जहाँ से कोई प्लाज्मिड क्या करता है, रेप्लिकेट होना शुरू करता है। रेप्लिकेट का मतलब है कि ये अपनी कॉपी बनाएगा, एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बनेंगे। जब एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बनेंगे, जब यहाँ पर इस प्लाज्मिड से एक और प्लाज्मिड बनेगा तो ये इसी प्रकार का बनेगा जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्या बनेगा, उसकी भी कॉपी बनेगी। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो लिंक्ड डीएनए की जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करने वाला जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ओआरआई कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्चुअली में एक सीक्वेंस ही तो होगा। हमने कहा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये भी तो एक सीक्वेंस है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी जगह है। जैसे हम रिकॉग्निशन साइट की बात करें तो वो भी एक सीक्वेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यही हम कह रहे हैं कि ओआरआई जो है वो भी क्या है, एक रिकॉग्निशन, एक सीक्वेंस है। जैसे रिकॉग्निशन साइट एक सीक्वेंस होती है, और ये वो सीक्वेंस होते हैं जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और रेप्लिकेशन होगी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी क्या होगी, कॉपी बनेगी। तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा कि वो सीक्वेंस ओआरआई है जो किसी प्लाज्मिड में लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। क्लियर है, इतना इजी था, बस आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो अलग तरीके से यहाँ पे पूछी गई थी। तो चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।